आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि फिजिक्स में, नीट फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो फिजिक्स क्वालिफाई ही नहीं होते। तो क्वालिफाई का मतलब वो 100 मार्क्स भी गेन नहीं कर पाते। 180 में फिजिक्स में वो 100 मार्क्स भी नहीं ला पाते। फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूं कि फिजिक्स में 2026 नीट में 120 से 140 से 170 के बीच में मार्क्स कैसे लाएं, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों नहीं हो। हर स्टूडेंट्स 140 प्लस मार्क्स हर एक स्टूडेंट ला सकता है अगर वो कुछ चीजों को फॉलो करता है। तो वो कुछ चीजें क्या है, कैसे है, उन चीजों को हम देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अगर इस पॉइंट को कोई भी स्टूडेंट फॉलो करता है तो उनके मार्क्स लाएंगे। देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आकाश में कोचिंग ले रहे हैं, एलएन में कोचिंग ले रहे हैं, पीडब्ल्यू में कोचिंग ले रहे हैं और भी अलग अलग जगहों पे कोचिंग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। फिर भी उनको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने कोचिंग क्लास लेने के बाद फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो मुझे इसी के ऊपर कुछ पॉइंट बताता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट को फॉलो करता है तो उनके मार्क्स 140 प्लस फिजिक्स में आएंगे। वो क्या क्या पॉइंट है आप उनको ध्यान से देखेंगे। मैं उसमें आपको फिजिक्स में 140, 50, 60, 70 मार्क्स लाने में हेल्प करूंगा। आप वहां पे देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो जरूरी है, जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। यस, पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। मैथमेटिकल जो आप देखते हैं कि फिजिक्स की बुक में एक मैथमेटिकल टूल या बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स होता है, उनकी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। उसमें सबसे जो पहला फर्स्ट चीज है बेसिक ऑफ अलजेब्रा। जो 10th तक अलजेब्रा आपने पढ़ा है, 8 में, 9th में, 10th में, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, इन सब फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी प्रैक्टिस है तो अच्छा है, नहीं है तो उसको दोबारा करनी है। जो भी कुछ बेसिक का पार्ट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको उसके लिए पीछे देखना नहीं पड़े, उसको याद करना नहीं पड़े। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें साइन कॉस टेन की जो 0 से लेके 180 तक वैल्यू या उसके ऊपर भी वैल्यू है तो याद होना चाहिए। फिर बेसिक फॉर्मूले है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उससे रिलेटेड 3-4 फॉर्मूले हैं, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, इन सब टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक इंटीग्रेशन के शुरू के 8-10 फॉर्मूले, उसके एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन के 8-10 फॉर्मूले, उनके एप्लीकेशन पता होना चाहिए। लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जो भी मैथमेटिकल टूल होता है, जो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो आपको अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस और उस पर कुछ न्यूमेरिकल और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करते हैं उस मैथमेटिकल चीज को, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया मैथमेटिक्स का पार्ट। सेकंड पार्ट आइए फिजिक्स में। आप कहीं से भी अगर फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं और फिजिक्स का फंडामेंटल आपका ठीक नहीं है, फिजिक्स का फंडामेंटल ठीक नहीं है, तब पर भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो पहले फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो है, बेसिक ऑफ फिजिक्स है, उसके ऊपर आपको काम करना है और वो आप बहुत अच्छे से काम करना है। तो वो क्या है, वो क्लास 11th का जो शुरू का पार्ट है, लगभग 40% ऑफ द फिजिक्स है 11th का, वो चीजें अच्छी करनी है, जिसके अंदर आपको यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, फिर फ्री बॉडी डायग्राम जो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट होगा, फ्रिक्शन करनी है, वर्क पावर एनर्जी करनी है, रोटेशनल मोशन करनी है। करने का मतलब क्या है, ये पूरे तरीके से अच्छा करना है, इसके सारे कंसेप्ट को अच्छा से सीखना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने 2 पॉइंट बात की, पहले मैथमेटिकल टूल की बात करी, दूसरा हमने बेसिक ऑफ फिजिक्स की बात करी। ये अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप बेसिक ऑफ फिजिक्स का मतलब जो एनसीईआरटी लेवल ऑफ फिजिक्स है, जो स्कूल लेवल ऑफ फिजिक्स है, जो बोर्ड लेवल ऑफ फिजिक्स है, इसमें आप ऐसा हो कि क्लास में 80 to 90% स्कूल के एग्जाम में आपको मार्क्स आना चाहिए। अगर 80% से भी नीचे आ रहा है तो आपका फंडामेंटल फिजिक्स का ठीक नहीं हो रहा है, उससे आपका नीट क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये इंडिकेट करता है कि आपकी फिजिक्स जो है आप नीट लेवल का समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, आप जैसे भी करें बट करें। होता क्या है कि सभी चैप्टरों के जो एनसीईआरटी लेवल है, जो पीवाईक्यू नीट लेवल का है, जो जेईई में लेवल के कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, स्टेप्स हैं, डेरिवेशन के पार्ट्स हैं, डायग्राम हैं, उन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको अच्छा होना चाहिए।
उस सभी पे बेस, हर फॉर्मूले पे, हर कंसेप्ट पे, हर बेस पे 4-5 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको मिनिमम रखनी है। 4-5 फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। उसके बाद पर चैप्टर लगभग आप 150 से 250 के बीच में न्यूमेरिकल करेंगे। 150 से 250 के बीच में आप न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है कि पीवाईक्यू करना है। बुक में कौन कौन चीज यूज करनी है, कोई एक पैकेज यूज करेंगे, प्लस पीवाईक्यू नीट की करनी है। 60 to 70% जेई मेन का पीवाईक्यू करना है। अगर एच वर्मा बुक करते हैं तो 60 to 70% एच वर्मा की बुक करनी है। ये आपको जरूर करनी है। ये क्यों करनी है, ये क्वेश्चन आपको नीट में नहीं आएंगे। बट जिस तरीके से 2025 में पेपर डिफिकल्ट आ गया, अगर इसी तरीके से पेपर का डिफिकल्टी 20 से 30% आ जाता है तो आपका नीट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें कहा है कि आपको रिवीजन करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जेईई मेन लेवल क्वेश्चन करने हैं, सभी कंसेप्ट के टिप्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए और स्कूल बोर्ड लेवल पे होना चाहिए। अगर आप ऐसा यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट करते हो और आपको फिजिक्स ठीक नहीं है तो शुरू में आपको 100 एमसीक्यू करने हैं। 100 एमसीक्यू 1 वीक में करने हैं। उसके बाद 5000 का टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में रखना है। उसके बाद आप 100 न्यूमेरिकल कम से कम पर डे करें और 30 to 40 क्वेश्चन उसमें से जेईई मेन कर ले और फॉर्मूले की एक सीट बना ले, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले में लेके अप्लाई करें। और इस तरीके से जो बुक आपको यूज करने हैं, एनसीईआरटी करने हैं या एमटीजी का यूज कर सकते हैं, अरिहंत या सीगेज का बुक यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि मेरा एक ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है जिसके अंदर मैं 140 से 170 मार्क्स लाने के लिए तैयारी करा रहा हूं, जिसमें कि एक ऑनलाइन लाइव बैच होगा। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उनको हेल्प भी कर पाऊं 140 से 150 मार्क्स लाने में, वो 9310747152, दोबारा रिपीट करता हूं 9310747152, इस नंबर पे मुझे नीट फिजिक्स 2026 करके हेलो करके अपना नाम के साथ भेज दे। मैं कोर्स का जो पूरा डिटेल है मैं भेज दूंगा। मैं आपको जो भी कोई स्टूडेंट्स ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा इसकी बिल्कुल मिनिमम चार्जेज होगी और पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट प्रांशु ने 710 मार्क्स 2024 में लाए थे, दिव्यांश त्यागी ने 695 मार्क्स लाए थे फिर नीट में, इस तरीके से और सारे बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने कि मार्क्स पिछले साल भी 640 650 मार्क्स लाए हैं और उससे पिछले साल 710 715 तक स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए हैं। तो इस तरीके से आप भी फिजिक्स में 140 150 170 तक मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको जिनको भी जिन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इस जो नीट 2026 में 140 से 170 टारगेट के लिए जो कोचिंग लाइव क्लास लूंगा ऑनलाइन की, उसके लिए कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9310747152 पे नीट फिजिक्स 2026 करके मुझे मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। गुड पेपर में एक मिसवा का गड़बड़ हो रहा है, मिसवा का